हम बकवास पर आपको खुशामदीद। अदावत ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि मारिया असजद को सच्चाई बताना चाहती है, परेशान है फहद के सामने आने पर, और इधर अरीबा इसके घर से जेलस होकर गई है, नज़र तो लगनी ही थी। ऐसे में बेबी को तजस्सुस होता है कि क्या खबर, मारिया अगर इतनी ही अच्छी है तो इसकी तलाक हुई क्यों। वो रिश्ते वाली को फ़ोन करती है जिसको अरीबा पहले ही अच्छे खासे पैसे दे चुकी है मारिया को बदनाम करने के लिए। वो बढ़ा चढ़ा कर मारिया की बुराइयां बेबी को बताती है और बेबी फौरन ये सारी बातें अपनी माँ को बताती है, जो मारिया के गुण गा रही थी कि आपकी बहू पहली तलाक इस वजह से हुई कि इसका किसी और लड़के से चक्कर चल रहा था। ये सुनकर तो बेबी की माँ फौरन हक्की बक्की रह जाती हैं। अरे हम तो ठहरे सीधे साधे मासूम लोग, ये लोग तो इतने चालाक और स्याह दिल के निकलेंगे, हमने सोचा ही नहीं था। मारिया इनकी बातें सुन लेती है, परेशान हो जाती है। कौन है जो मेरे खिलाफ उल्टी सीधी बातें कर रहा है। अब अगर ये बातें असजद को पता चली तो न जाने वो क्या कर बैठे। मारिया अपनी सास की खिदमत करके इनका दिल जीत चुकी थी, इसीलिए चाहती थी कि वो मारिया को गलत ना समझे, कोई कुछ भी कहता रहे। वो सूप बनाकर इनके लिए लेकर आती है, लेकिन बेबी की माँ तो साफ इनकार कर देती हैं, मुझे नहीं पीना तुम्हारे हाथ का सूप, जाओ बेबी अपना काम करो। बेबी तो अपनी माँ को पूरी तरह से मारिया से बदगुमान कर चुकी है और चाहती है कि जल्द अज जल्द असजद तक भी ये खबर पहुंच जाए और असजद भी इस लड़की को निकाल बाहर करे। इसके बाद असजद किसी लड़की पर भरोसा नहीं करेगा और ये सब कुछ सिर्फ बेबी और इसके बच्चों का होगा। वो पूरी प्लानिंग कर चुकी है जिसके तहत ही वो मारिया को असजद की ज़िंदगी से निकालेगी। इधर मारिया परेशान हो चुकी है, किसी तरह असजद को सच्चाई बता भी दूं तो क्या अब वो मेरी बात पर यकीन करेंगे, और अगर फहद ने असजद को सब बता दिया तो मैं तो कहीं की नहीं रहूंगी। दूसरी तरफ फहद अलग परेशान है, मारिया को असजद की बीवी के रूप में देखकर। अगर मारिया जवाद में इंटरेस्टेड थी, इसने जवाद के लिए मुझे धोखा दिया, तो इसे जवाद से शादी करनी चाहिए थी। तो वो सब क्या था जो मेरी आंखों ने देखा। इधर आप देखेंगे कि मारिया दिन ब दिन टेंशन लेती जा रही है, किसी भी वक्त इसके साथ कुछ भी हो सकता है। ऐसे में असजद इसे अपने पास बुलाता है, मुझे तुम्हारे बारे में एक बात पता चली है। ये सुनकर तो मारिया के औसान खता हो जाते हैं, कहीं फहद ने कुछ बता तो नहीं दिया। ऐसे में असजद सस्पेंस क्रिएट करता है और मारिया का रंग पीला पड़ जाता है। असजद कौन सी बात। असजद मुस्कुराता है, तुमने मुझे बताया ही नहीं तुम्हारी बर्थडे है, तुम्हारे लिए एक बर्थडे पार्टी अरेंज की है मैंने। मारिया की जान में जान आती है। असजद ज़रूरत नहीं, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन असजद तो अपनी बीवी को खुश रखना चाहता है। इसके घर वालों को फ़ोन करके इनवाइट करता है, अपने दोस्तों को, ख़ास तौर पर फ़हद को। अब यहाँ पर बर्थडे पार्टी देखकर जहाँ बेबी का मुंह खुले का खुला रह जाता है कि अपनी बीवी पर इतना खर्चा कर रहा है असजद। जब इसे बीवी की करतूत पता चलेगी तब समझ आएगी। वो सही मौके का इंतज़ार कर रही है। इधर अरीबा अलग हसद की मारी ये सब देखकर जल भुन रही है। मारिया की किस्मत कितनी अच्छी है और एक हमारे शोहर हैं, कभी भूल कर भी अरेंज नहीं की ऐसी शानदार बर्थडे पार्टी। इधर आप देखेंगे कि मारिया मेहमानों के इस्तकबाल के लिए खड़ी है, जब सामने से आता फहद इसके मुकाबिल आकर खड़ा हो जाता है। फहद को मारिया के सामने देखकर रेहान और अरीबा दोनों ही हैरत ज़दा रह जाते हैं। अरीबा को तो यकीन नहीं आता कि फहद वापस आ गया, इसकी तो अपनी खुशी की इंतहा नहीं मारिया की हालत देखकर।